इस वीडियो के बाद ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसके मन में रासलीला को लेकर शक हो। तुम लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा असल में रासलीला थी क्या ये सच में एक दिव्य चीज़ थी या फिर नहीं, और क्या श्री कृष्ण के अलावा कोई रासलीला कर भी सकता है या फिर नहीं। आजकल तो बहुत लोग गाना भी बना देते हैं रासलीला के ऊपर। जैसे गाना था, इश्क के नाम पे करते सभी अब रासलीलाएं हैं। तो सच में इतनी डिग्रेडेड थी रासलीला या फिर हम लोगों ने उसको ऐसा बना दिया है? क्यों हम लोग इतने कैपेबल नहीं है कि हम लोग रासलीला को समझ नहीं पाते? आज मैं बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में, सिंपल मीनिंग में तुम लोग को रासलीला के बारे में समझाऊंगा, और मैं जो प्रूफ्स दूंगा उसके बाद रासलीला को देखने का तुम्हारा नज़रिया पूरा चेंज हो जाएगा। भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का विस्तृत वर्णन हमें सिर्फ एक पुराण में मिलता है, जो है भागवत पुराण, जिसको हम लोग श्रीमद् भागवतम भी बोलते हैं। तो यहीं से हम लोग श्लोक पढ़ना चालू करते हैं। ऊपर श्लोक संख्या लिखी होगी। ये सारे श्लोक किसके हैं? 10वें स्कंद के हैं, 10th कैंटो के हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अहो भाग्यम नंद गोप व्रज कुशम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो इसका ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि कितना ज़्यादा फॉर्चुनेट है। फॉर्चुनेट मतलब कितने ज़्यादा अच्छे भाग्य हैं किसके? नंद महाराज के। नंद महाराज कौन है? कृष्ण भगवान के पिताजी हैं। कॉवर्ड मैन, गोप सखा जो है, या फिर जो नंद महाराज की उम्र के हैं, जिनके लिए कृष्ण उनके पुत्र के समान है। एंड ऑल दी अदर इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रजभूमि। ब्रजभूमि मतलब ब्रज जो 84 कोस के एरिया जिसके अंदर वृंदावन आता है, बरसाना आता है। तो कितने ज़्यादा वो लोग सौभाग्यशाली हैं। क्यों सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि उनके जो सौभाग्य का, जो फॉर्चून का कोई उनका लिमिट नहीं है। इतना ज़्यादा फॉर्चून है उनके पास। क्यों? क्योंकि जो परम सत्य है, जो ट्रांसेंडेंटल ब्लिस के स्रोत है, ब्लिस मतलब रस, तो सोर्स मतलब तो स्रोत होता है जहाँ से निकलते हैं। तो इसका मतलब आनंद। रस में क्या होता है? अलग अलग तरीके के रस होते हैं। हास्य रस में खुशी मिलती है, करुणा रस में दया रहती है, विभत्स रस में घिन लगते हैं। तो सारे रसों के कौन है ये सोर्स? तो परम ब्रह्म। पर ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण है। द एटर्नल सुप्रीम ब्राह्मण, वेदों में उनको ऐसे ही दिखाया जाता है, सुप्रीम ब्राह्मण। पर ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण है। हैज़ बिकम देयर फ्रेंड, क्योंकि जो पर ब्रह्म है वो उनके दोस्त बन गए हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का पॉइंट क्या था कि जो भी कृष्ण का संग करते हैं उनको बहुत आनंद मिलता है। एक कहानी में ध्रुव महाराज जो थे, उनको जब भगवान ने दर्शन दिए थे तो ध्रुव महाराज देखते रह गए। वो बोलना बहुत चाहते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उनकी सुंदरता को देखकर उनसे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहे थे, अपना मुंह कुछ चला ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज वो भगवान है ही इतने सुंदर। तो जिन परब्रह्म को देखने में ही इतना आनंद मिलता है कि उनसे नज़रें हट नहीं पाती है, तो सोचो उनके साथ रहोगे तो कितना आनंद मिलेगा, उनको छुओगे तो कितना आनंद मिलेगा, उनसे बात करोगे तो कितना आनंद मिलेगा। तो ये क्या था? फॉर्चून था। क्या था? अच्छा किस्मत था उन लोगों का, ब्रजवासियों का, कि उनको कृष्ण का संग मिला। अब बाकी चीज़ें दूसरे श्लोक में समझेंगे। ये एक दूसरा श्लोक है, इसका डायरेक्ट हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे। Yogis may undergo severe austerities and penances for many births by practicing yam, niyam, आसन and pranayam, none of which are easily performed। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि योगी बहुत ज़्यादा घोर तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं और 4 चीज़ों का पालन करते हैं, और इसमें से कोई भी चीज़ आसानी से नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी उनका पालन करते हैं। क्यों पालन करते हैं? पुराना कल्चर क्या था हम लोग का असल में, कि योग किया जाता था दिमाग को शांत करने के लिए, शरीर को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए, और उसके बाद भगवान पे ध्यान लगाया जाता था। योग बना ही इसलिए था कि भगवान पे ध्यान लगाया जा सके, हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकें, हम लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकें, इस जगत से बाहर निकल सके। क्योंकि ये क्या मैट्रिक्स है, एस्केप द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, और तुम लोगों ने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। माइंड को शांत रखना और शरीर को डिजीज़ फ्री बनाना, ये योग का सेकेंडरी पर्पस है, उसका मेन काम नहीं है। लेकिन आजकल के लोग बस इसी चीज़ के लिए योग करते हैं। आजकल के योग गुरु योग सीख के टूथपेस्ट और तेल बेचते हैं, ये हालत हो गई है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, येट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हेन द योगीज अटेन द परफेक्शन इन कंट्रोलिंग द माइंड, दे विल स्टिल बी एनेबल्ड टू टेस्ट इवन ए पार्टिकल ऑफ डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कुछ समय बाद, समय तो लगता ही है, बहुत समय लगता है ऑफकोर्स, तो बहुत समय बाद जब ये लोग माइंड को कंट्रोल करने में कैपेबल हो जाते हैं, जब इनको भगवान का ध्यान लगाने का समय स्टार्ट होता है, तो जब ये माइंड को कंट्रोल करने में कैपेबल हो जाते हैं, तब ये भगवान के पैर का धूल तक भी प्राप्त नहीं कर सकते, धूल का एक कण भी प्राप्त नहीं कर सकते। कौन? भगवान परम ब्रह्म की।
What then we can describe about the great fortune of the inhabitants of व्रज भूमि। तो हम लोग इससे ग्रेट फॉर्चून, फॉर्चून मतलब जो ग्रेट किस्मत है किसका, व्रज भूमि में निवास करने वाले लोगों का, वृंदावन वासियों का, मथुरा वासियों का। विथ whom the supreme personality of Godhead personally lived, जिनके साथ भगवान स्वयं रहे हैं। एंड who saw the Lord face to face, जिसने भगवान को सामने से देखा है। तो इनसे उनका भाग्य पता चलना चाहिए। तो कहा जाता है कि जो वृंदावन थे, जब भगवान वहाँ पर आए थे, पौगंड लीला, पौगंड लीला क्या होता है, 6 से लेकर 10 साल तक की उम्र को पौगंड लीला चलती है। तो पौगंड लीला जब भगवान 6 साल के हो गए थे तो नंद महाराज ने उनको गाय चराने दे दी थी। पहले बछड़े चराते थे, अब उनको गाय चराने को मिल गई। उसके बाद वो पूरा वृंदावन घूमने निकले थे अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ। तो वृंदावन घूमने निकले थे, तो जितने पेड़ थे सब अपना फल नीचे गिराते थे, अब पेड़ झुक जाते थे यहाँ पे, और बहुत सारे जितने जानवर थे, भगवान को जो जो भी अर्पित कर सकता था अर्पित करता था कि भगवान थे ही इतने आकर्षक। और ये लोग खुश भी बहुत हो जाते थे भगवान को देख के, तो भगवान को जो जितना अर्पित कर सकता था करता था। अब भगवान जब पेड़ को छूते थे तो पेड़ को छूकर पेड़ को इतना आनंद आता था कि उसका जीवन बन जाता था। और कहा जाता था ये सब पेड़ कुछ और नहीं थे, सारे पेड़ पिछले जन्म में महान ऋषि थे जिन्होंने महान तप किया था। तो महान ऋषि जिन्होंने महान तप किया था उनको क्या संज्ञा मिली, उनको क्या स्थान मिला, पेड़ बनने का। तो व्रजवासी का तो किस्मत का बात ही छोड़ दीजिए कि कैसा किस्मत था व्रजवासी का। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कितना अच्छा किस्मत था उन ब्रजवासियों का, जिन्होंने पिछले जन्मों में कितने ज़्यादा तप किए होंगे, कितने ज़्यादा यज्ञ किए होंगे कि उनको ये ऐसा शरीर प्राप्त हुआ जिसमें भगवान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हैं धरती पर। अब बाकी चीज़ें नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। इस पिक्चर में आपको 5 श्लोक दिख रहे होंगे क्योंकि पांचों का मीनिंग एक ही साथ ट्रांसलेट किया गया है। तो हम लोग लास्ट वाले श्लोक की मीनिंग पे फोकस करेंगे। हम लोग सेकेंड लाइन से पढ़ना चालू करते हैं। द काउहर्ड बॉयज हैविंग एक्यूमुलेटेड द रिजल्ट ऑफ पायस एक्टिविटीज फॉर मेनी लाइव्स। तो बहुत सारे जन्मों तक पुण्य, पायस एक्टिविटीज मतलब पुण्य जो जमा करके रखे थे गोपों ने, गाय चराने वाले लड़कों ने, काउहर्ड बॉयज ने, वर एबल टू एसोसिएट इन दिस वे विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो इस तरीके से भगवान के साथ वो लोग एसोसिएट कर पा रहे थे। उन 5 श्लोकों में लिखा हुआ था कि इस तरीके से कर रहे थे। तो हाउ कैन वन एक्सप्लेन दिस ग्रेट फॉर्चून, तो इतने अच्छे भाग्य को कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या था, जो मैंने पिछले श्लोक में कहा था उसका मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, क्योंकि इन्होंने और भी ज़्यादा कठिन तपस्या की है। और हाँ, ब्रजवासियों में क्या आती है, गोपियाँ भी आती हैं। और असली बात यह है कि सबसे ज़्यादा तपस्या अगर किसी ने की है तो वो गोपियों ने ही की थी। अब हम लोग 2 श्लोकों का ट्रांसलेशन एक साथ देखने वाले हैं। जो गोप सखा थे श्री कृष्ण के, वो क्या कर रहे थे, श्री कृष्ण के साथ लंच कर रहे थे। सबको अपने घर से बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे लंच में खाने के लिए, और सब क्या कर रहे थे, एक दूसरे को चखा रहे थे। क्या, खुद एक कट्टा खाया, एक बाइट ली, उसके बाद दूसरे को दिया, देखो ये बहुत टेस्टी है, ये लो समोसा खाओ, ये लो मिठाई खाओ। तो श्री कृष्ण भी ऐसा ही कर रहे थे और बलराम जी भी ऐसा ही कर रहे थे, मतलब वो दूसरों का जूठन पा रहे थे। अब इस श्लोक का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कृष्ण यज्ञ भूख है, मतलब वो जो यज्ञ में चढ़ाया हुआ है वो सिर्फ वही खाते हैं, लेकिन अभी तो वो जूठा खा रहे थे। और यहाँ पे बताया गया है कि वो गोप के तरह ड्रेस्ड थे और उसके साथ साथ हाथ में दही भात खा रहे थे, दूसरों के साथ मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे। उस समय जब स्वर्ग के वासी ये सब देख रहे थे, देवता, अप्सराएं, गंधर्व, तो वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य से सोचने लगे कि कैसे भगवान परब्रह्म जो सिर्फ यज्ञ में खाना खाते हैं वो इन बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं। तो वेदों और पुराणों में बहुत जगह लिखा हुआ है कि जो भगवान है वो आत्मा राम है। आत्मा राम मतलब क्या होता है, जो खुद में खुश रहता है, मतलब उसको बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता खुद को खुश करने के लिए, जो खुद में ही संतुष्ट हो। अगर तुमको कोई वीडियो गेम नहीं देगा खेलने तो हो सकता है तुम दुखी हो जाओ, लेकिन आत्मा राम को वीडियो गेम की ज़रूरत नहीं खुश रहने के लिए, उसको कोई और इंसान नहीं चाहिए उससे बात करने के लिए जिससे वो खुश रहे। आत्मा राम अपने में ही खुश है। तो भगवान के आत्मा राम है, तो उनको इन बच्चों के साथ आकर ये सब करने का ज़रूरत क्या हो, तो पहले से खुश हैं। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं जब भी अपने डिवोटीज़ के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ रह के वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये सब भगवान के भक्त ही हैं, क्योंकि भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ गप करते हैं, तो सारे भक्त हैं उनके, तो भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ऑल्दो उनको ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैं ये भी समझाना चाहता था कि जो भगवान ने रास लीला भी की है वो भी क्या है, दूसरों को खुश करने के लिए की है। जिस भगवान का स्पर्श इतना
ज़्यादा पवित्र हो कि अपवित्र चीज़ को भी पवित्र कर दे। अगर वो भगवान गोपियों को छू ले, गोपियों के अंगों को छू ले, तो वो क्या पवित्र नहीं हो जाएंगे? उनमें कोई अपवित्रता झलकेगी। भगवान उन लोगों के साथ नृत्य कर ले तो उससे क्या अपवित्रता झलक जाएगी? उन लोगों को भगवान क्या दे रहे हैं? उनकी तपस्या का फल दे रहे हैं। भगवान के छूने मात्र से इंसान एक्सटेसी में ऐसा खो जाता है। तुम लोगों ने चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैं एक प्रसंग बता देता हूँ। जब नित्यानंद प्रभु ने अपने जूठे खाए हुए भात को उठाकर फेंका तो उसमें से एक भात का कण अद्वैत आचार्य को टच कर गया, और अद्वैत आचार्य इतने ज़्यादा उससे प्रसन्न हो गए कि नाचने लगे खुश होकर। तो ये होती है भगवान के जूठे प्रसाद। जब भगवान स्वयं प्रसाद खाते, जूठे प्रसाद को छूने का फल, भगवान के जूठे प्रसाद को छूने का फल इतना है, भगवान स्वयं छुएंगे तो क्या फल मिलेगा। कहा जाता है कि जो देवता होते हैं भगवान के प्रसाद को खाने के लिए तरसते हैं, और एक बार प्रसाद खा ले तो नाचने लगते हैं खुशी से मारे। और जितने भी देवी देवता थे वो जब रासलीला हो रही थी तो वहाँ पे पुष्प वर्षा कर रहे थे, सबको ये देखने के लिए आए थे। और कृष्ण इतने मनमोहक लग रहे थे कि जो देवताओं की पत्नियां थी वो भी जाना चाहती थी, रासलीला में प्रवेश करना चाहती थी, अलाउड ही नहीं था। महादेव स्वयं भगवान शिव वो क्या किया, उन्होंने गोपी का रूप धारण कर दिया। गोपीनाथ थे श्री कृष्ण, और उन्होंने गोपी का रूप धारण कर लिया महादेव ने, और उन्होंने रासलीला में प्रवेश किया। इतनी पवित्र चीज़ थी। देवता कभी अपवित्र जगह पे जाते हैं? वो तो स्वयं भगवान है। भगवान जहाँ रहे वही जगह पवित्र हो जाती है। तो रासलीला इतनी पवित्र, इतनी पायस एक्टिविटी थी। मेरे पास एक और श्लोक है, रुको मैं दिखाता हूँ। लॉर्ड केशव, केशव कृष्ण का नाम है। सीइंग द गोपीज टू प्राउड ऑफ देयर गुड फॉर्चून, यहाँ वाला लाइन ध्यान से देखो। उन्होंने देखा कि जो गोपियाँ थी उनका जो इतना अच्छा किस्मत था वो उस पर क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्व करने लगी थी। तो भगवान को एक ही चीज़ पसंद नहीं है, अहंकार। उन लोगों के अंदर क्या आ गया था, अहंकार आ गया था। wanted to relieve them of the pride, उस अहंकार से उनको बाहर निकालने के लिए, and show them further mercy। भगवान जब इंसान को अहंकार से बाहर निकालते तो उसको कृपा कहते हैं, क्योंकि अहंकार में चूर होकर ही इंसान गलती करता है, पाप करता है। Thus he immediately disappeared, तो वो क्या हो गए, गायब हो गए। अगर मैं तुम लोगों को थोड़ी और छुपी हुई, थोड़ी और गुही बात बता दूं, जो रासलीला थी वो असल में भक्ति थी। भगवान जब रासलीला करने के लिए गोपियों को बुलाए थे ना, अपनी फ्लूट बजाकर, बांसुरी बजाकर, तो उनके बाद भगवान ने उनको बहुत सारे तर्क दिए कि जिनसे उनको जंगल से लौट जाना चाहिए। भगवान ने उनको कहा कि आप लोग लौट जाइए, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, भगवान को उल्टा जवाब दिया, भगवान के तर्कों को काटा। और वहाँ पे पूरा वर्णन, विस्तृत वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। भगवान के तर्कों को काटा, और उसके बाद भगवान ने देखा कि सच में इन लोगों को भगवान को सर्व करने की, भगवान को सेवा करने की उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भावना थी। तब भगवान ने उन लोगों को रासलीला के अंदर प्रवेश दिया, वरना भगवान तो उनको लौटा रहे थे। तो भगवान ने कह रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे कि असल में भक्ति के स्तर पर वो लोग कितने आगे के लेवल की हैं। सबसे ऊंची भक्ति क्या है, इंसान अपना सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर दे। लोग इसीलिए संन्यास लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे भक्ति में जाकर संन्यास लेते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, मठ में चल जाते हैं, मंदिरों में चल जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, दिन भर भक्ति करते हैं। वृंदावन जाओगे, रोड पे तुमको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बड़े 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 साधु संत रोड पे रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं, बड़े घर के लोग, और भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। तो इससे समझ में आना चाहिए कि असल में भक्ति होती क्या है। गोपियों ने भी इस भक्ति के राह पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इंसान के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, उसकी इज्जत। और लड़कियों के लिए तो उनकी इज्जत और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनका चरित्र। इस चीज़ को करने के बाद उन पे कितने लोग कितनी उंगलियां उठाएंगे। मैं बता दूं, बहुत सारी गोपियों की शादी हो गई थी, तो कितने लोग कितनी उंगलियां उठाएंगे, क्या क्या सोचेंगे। आजकल के कलयुग के लोग क्या क्या सोचते हैं। भगवान टेस्ट कर रहे थे कि क्या तुम्हारा इतना भी चला जाएगा, स्टिल यू वांट टू सर्व मी, स्टिल यू वांट टू कम इनटू दैट लीला। और उन लोगों ने हाँ किया। तो इससे तुम लोग को दिखता है असल में उनका समर्पण का लेवल क्या था। सबसे ऊंचे भक्त अगर किन्हीं को माना गया है तो गोपियों को माना गया है, और गोपियों में भी सबसे ऊंची भक्त कौन थी, श्रीमती राधा। तो वो थी सबसे उच्च लेवल की भक्ति, सबसे टॉप मोस्ट भक्ति, जो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। और एक और बात, रासलीला का और डीपर मीनिंग भी है, ठीक है, लेकिन उतना तुम लोग समझ नहीं पाओगे। एक और चीज, तुम लोग को लाइफ में अपनी लाइफ को सुधारना है तो क्या करो, मैं एक मंत्र दे रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ, उसको प्लीज़ प्रैक्टिस करो। उसको दिन में कम से कम 108 बार बोलो। 1 महीने के अंदर तुमको अपने फर्क दिखना चालू हो जाएगा।
और इससे मेरा तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, बट यू कैन ट्राई। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को बोला, उनको फ़ायदा हुआ, फर्स्ट मैंने ट्राई किया था, मुझे फ़ायदा हुआ। अंदर से फीलिंग आएगा सही, सारे दिमाग शांत हो जाएगा, जितना बुरे आदत है ना सारे चले जाएंगे, सारे अच्छे गुण आना चालू हो जाएंगे और भगवान की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। मैं तो बिल्कुल भी भगवान की तरफ नहीं था, मैंने कभी मंदिर जाने का मुझे मन नहीं किया, ना मुझे पूजा पाठ का कोई मन करता था। मैंने उस प्रोसेस को फॉलो किया ना, उसके बाद सच में अंदर से चीज़ें इतनी आगे बढ़ने लगी कि मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगने लगा। और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, तो ये भी कुछ अलग ही लेवल की चीज़ है। तो तुम लोग एक बार इसको ट्राई जरूर दे सकते हो। मंत्र